ओके, हमारे पास जो हमने सीएलओ नंबर 1 की 2 लैब्स कंप्लीट कर ली हैं, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास सी पावर एम्पलीफायर बी एंड क्लास ए बी एम्पलीफायर्स। और सीएलओ नंबर 2 जो कोर्स रनिंग आउटकम है उसमें लैब नंबर 3 जो हमारी लास्ट में हुई है वो है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक कर्व। अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में कि एक्चुअली ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है। दो सोर्सेज उस पर अफेक्ट करती हैं, कोई बता सकता है कौन कौन सी? जी, कोई बता सकता है दो सोर्सेज कौन सी काम अफेक्ट करती हैं जेफेट पर? सर उसकी गेट टू वर्किंग, सोर्स वोल्टेज और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज सर। गेट टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। और आपको ये पता होना चाहिए चैनल पहले से जेफेट में डेवलप होता है या नहीं होता? ये सर चैनल पहले से एग्जिस्ट करता है। और हम उसे पीएन जंक्शन के रिवर्स बायस के जरिए से ब्रेक कर रहे होते हैं, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब है कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपके करंट को इंक्रीज करने के लिए, अगर मैं आपको वो दोबारा से आपके पिछली ग्राफ्स दिखा दूं, इस पर हमने डिस्कशन की थी। ये एक फाइनली ग्राफ था कि आपको ये पता है कि जैसे जैसे आप वीडीएस को बढ़ाते जाते हैं करंट इंक्रीज होता है, फाइनली एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जब आप कांस्टेंट हो जाता है आईडीएसएस, कांस्टेंट करंट एरिया, और उसके बाद फर्दर आप जैसे इंक्रीज करते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ये ग्राफ अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि वीडीएस के का काम ओहमिक रीजन तक पहुंचाना, फिर कांस्टेंट करंट एरिया में आना और फिर ब्रेकडाउन रीजन में पहुंचाना, ये वीडीएस सोर्स का काम है। जबकि आपके पास ये जो कांस्टेंट करंट एरिया को नीचे लेकर आना या ऊपर लेकर जाना, ये गेट टू सोर्स वोल्टेज का काम है कि जैसे जैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज रिवर्स बायस में इंक्रीज हो रही है, -1 -2 -3 -4, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो करंट्स हैं वो नीचे आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप क्यू पॉइंट सर सेट करते हैं। जी सर ये जो सामने ग्राफ है सर, जी। सर इसमें तो पिंच ऑफ वोल्टेज सबकी एक जैसी ही है, हालांकि सर प्रैक्टिकल में हर किसी की काम आ रही थी। नहीं, अगर आप बहुत प्रिसाइजली देखें तो शायद डिफरेंस मौजूद हो, ठीक है। ये ग्राफ है, ये कोई एग्जैक्ट मतलब ये एक एग्जैक्ट वैल्यूज पे ड्रा नहीं हुआ हुआ, एक रीज़न। दूसरा ये है कि ये अप्रोक्सीमेशंस पर चीज़ बनाई गई है। अब ये देख लें कि आपके पास शायद ये दो पॉइंट्स सेम आ रहे हों, लेकिन ये थोड़ा सा बैक पीछे है पॉइंट, और ये उससे भी थोड़ा सा पीछे है, तो मुझे वाज़े डिफरेंस नज़र आ रहा है इन चीज़ों में। अगर मैं लाइन ड्रा कर दूँ तो शायद और भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखें, ये अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन अगर मेरे हाथ से बन जाए, सॉरी, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, ये इस लाइन का सीक्वेंस आ रहा है और ये इस लाइन का सीक्वेंस आ रहा है और ये इस लाइन का सीक्वेंस ही आ रहा है, तो मुझे डिफरेंस यहाँ पे इस ग्राफ में भी नज़र आ रहा है। थोड़ा सा शायद यहाँ पे भी डिफरेंस हो, लेकिन वो शायद मेरी ड्रा करने की वजह से। ठीक है मुबीन? यस सर, ओके सर। ठीक, तो फाइनली हम इस ग्राफ की बात कर रहे थे कि हमारे पास ये जो ग्राफ है ये हमने लास्ट लैब में स्टडी किया है, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ में ये इस ग्राफ का मतलब क्या है और कैसे आप करंट को मींस आईडी को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट लैब की तरफ। नेक्स्ट लैब हमारे पास है लैब नंबर 4, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बाइसिंग्स। तो बाइसिंग्स आपने तीन तरह की बाइसिंग्स पढ़ी हैं, लेकिन तीन में जो मोस्ट स्टेबल बाइसिंग कौन सी है? सर करंट कांस्टेंट करंट करंट सोर्स सोर्स वाइज। बाइस, ठीक है, लेकिन वो मोस्ट कम्प्लेक्स भी है। क्यों है मोस्ट कम्प्लेक्स? सर क्योंकि सर ट्रांजिस्टर की बाइसिंग भी करनी पड़ती है और हमें उसकी जेफेट की भी, वो इस बीजीटी की जेफेट भी और की जेफेट की भी। जेफेट की बाइसिंग्स अचीव करने के लिए हमें बीजेटी की बाइसिंग्स अचीव करनी पड़ेंगी, तो हमें एक कम्प्लेक्स सर्किट की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो मोस्ट डिपेंडेंट या हमारे पास जो यूज सर्किट होगा वो होगा वोल्टेज डिवाइडर बाइस, ठीक है। लेकिन हम सेल्फ बाइस को भी ज़रूर स्टडी करेंगे कि हमारे पास सेल्फ बाइस कैसे है और वोल्टेज डिवाइडर बाइस कैसे है, ठीक है। तो ये हमारे पास लैब नंबर 4 है, जिसका टाइटल मैं इसलिए आप लोग को शो करता हूँ कि आप लोग एग्जैक्टली सेम टाइटल यूज़ किया करें कि हमारे पास एग्जैक्ट ये जो आपकी लैब की आउटलाइन है उसमें ये टाइटल सेम होना चाहिए, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बाइसिंग, सेल्फ बाइस एंड वोल्टेज डिवाइडर बाइस। और कोशिश कीजिए करें कि इस चीज़ को भी मेंशन करें कि सीएलओ नंबर 2 से लैब नंबर 4 है, ठीक है, ताकि चीज़ों को हमें समझने में बाद में आसानी हो। तो सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस वैसे मैं थ्योरी में आप लोग को बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक और व्यू और रिवीजन हम कर लेते हैं कि हमारे पास तीन तरह की बाइसिंग्स हैं।
जो सेल्फ बायस है, वोल्टेज डिवाइडर बायस है और करंट सोर्स बायस है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्फ बायस इट्स नेम सजेस्ट ट्रांजिस्टर बायस करता है अपने आप को खुद ही से। तो उसे हम समझने में ये कर लेते हैं कि गेट पर हम ज़ीरो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। गेट पर हम ज़ीरो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि किस तरह से हो रहा होगा, हमने आर जी की वैल्यू कोई मेगा ओहम्स में लगानी होगी। आर जी की वैल्यू हमारे पास 1 मेगा ओहम में होगी, ठीक है। और हमारे पास सोर्स और आर डी रजिस्टर्स होंगे जो कि पैरामीटर्स को सेट करने के लिए यूज हो रहे होंगे। जी सर, ये इतनी बड़ी रेजिस्टेंस क्यों लगाई है सर वैसे? हाँ, इसका रीज़न ये है कि हमारे पास एसी सिग्नल जेफेट के इसी को आइसोलेट करने के लिए हमारे पास जो एसी सिग्नल है वो बिल्कुल उसकी गेट पर प्रोवाइड हो रहा हो, ना कि वो यहाँ पर ग्राउंड की तरफ जा रहा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 0 वोल्ट चाहिए, डीसी बाइसिंग की बात हो रही है ना। तो इसका मतलब हम डीसी एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ये चीज़ें तो आपको क्लियर है ना, मतलब मैं ये कुछ चीज़ें इसलिए रिपीट नहीं करता हूँ कि वो आपको उसमें पता होती है। जब हम बाइसिंग की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं? डीसी एनालिसिस। यस सर। ठीक है, तो डीसी एनालिसिस क्यों करते हैं? ताकि हमें क्या चीज़ मिल सके? क्यू पॉइंट। तो इसका मतलब है जब हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें सिर्फ डीसी वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज़ समझ लेते हैं। हमें सेल्फ बाइस के लिए यहाँ पर कोई ना कोई वोल्टेज आ रहा होगा जिसे आप क्या नाम देते हो? वी एस। जिसे कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि वी एस इक्वल होता है माइनस आई डी आर एस, सॉरी आई डी आर एस, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मेंटेन करना है 0 वोल्टेज। तो लेट अज्यूम कि हम अगर इसे यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं तब भी वोल्टेज कितना होगा? डीसी वोल्ट की सर बात की जा जीरो रही होगा, जीरो होगा सर। है, 0 होगा, ठीक है। तो हम फिलहाल तक इसे इग्नोर कर देते हैं कि आर जी मौजूद नहीं है यहाँ पे। और अब हम एक, क्योंकि डीसी एनालिसिस के बाद हम ये ट्रांजिस्टर की डीसी एनालिसिस कर क्यों रहे हैं या बाइसिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें फाइनली एम्पलीफायर डिज़ाइन करना होगा। मकसद तो यही है ना ट्रांजिस्टर का। दो मकसद हैं, एक यस। एम्पलीफायर और दूसरा स्विचिंग। तो एम्पलीफायर के लिए हमें, जब हम एम्पलीफायर की बात करते हैं तो डीसी एनालिसिस के बाद हमें यूज़ करना होगा एसी एनालिसिस। तो जब हम एसी एनालिसिस की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि अब हमें इसी सेल्फ बाइसिंग में, इससे अगर हमने लेट्स सपोज एज्यूम करते हैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर बनाना है। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर कौन सा एम्पलीफायर होगा? जिसमें सोर्स टर्मिनल कॉमन होगा। इनपुट कहाँ पे प्रोवाइड हो रही होगी? पेज पर सर, और गेट पर। गेट पर, ठीक है। इनपुट हमारे पास गेट पर प्रोवाइड हो रही होगी और आउटपुट हम कहाँ से ले रहे होंगे? ट्रेन से सर, ट्रेन से। ड्रेन से। तो ये एक जो मैंने सर्किट को कंप्लीट किया है, आपको इसीलिए कॉन्सेप्ट समझा दिया गया ताकि आप सेल्फ बाय से डायरेक्टली सर्किट्स की तरफ आ जाए, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हम इसको बाईपास करना है या नहीं करना है, हमारे पास रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो ये कि हमें 0 वोल्ट मेंटेन करना है, हम इस आर जी रजिस्टर को क्यों यूज़ कर रहे हैं? लेट्स सपोज 0 वोल्ट यूज़ करते हैं तो आप जैसे ही इसे कनेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे 0 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है जी, हमारा डीसी एनालिसिस कन्फर्म है। लेकिन अब आते हैं एसी एनालिसिस में। एसी एनालिसिस में क्या होगा? करंट ऑलवेज फॉलोज द इजीएस्ट पाथ, ऐसे ही। जबकि जेफेट के लिहाज यस से सर। आपने ये पता है कि इसकी इम्पिडेंस, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस आर एन ग्रेटर है विद रिस्पेक्ट टू आर एन ऑफ बीजीटी। यस सर। ऐसे ही ना कि हमने आर एन ऑफ जेफेट को पढ़ा है कि वो हमारे पास ग्रेटर है। तो इसका मतलब है इसकी इम्पिडेंस ग्रेटर होगी। और हम थोड़ा सा और अगर आसान बना दे तो ये जो बिल्कुल ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? 0। इसकी एटलीस्ट 0 से तो कुछ ना कुछ ग्रेटर होगी। 10 ओहम्स या जितनी भी हमारे पास रेजिस्टेंस होती, 50 ओहम्स तक तो हमारी रेजिस्टेंस बीजेटी में होती थी। तो अगर इसे 50 ओहम भी रखेंगे आप इसकी इनपुट रेजिस्टेंस को, तो ट्रांजिस्टर हैव हाईएस्ट 50 टाइम्स हायर रेजिस्टेंस देन दिस टर्मिनल। तो हमारे पास जब करंट या एसी फ्लो कर रहा होगा तो तमाम का तमाम कहाँ पे फ्लो कर जाएगा? यहीं ग्राउंड से की ग्राउंड तरफ। हो रहा होगा, तो वो इस लूप को फॉलो करता रहेगा। जब वो इस लूप को फॉलो करता रहेगा तो एसी आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा, बेशक बाइसिंग होती रहेगी, क्यू पॉइंट यहाँ पर बना होगा, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप एसी सिग्नल ही अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पर कोई एसी सिग्नल आ ही नहीं रहा होगा, वो हमेशा एक कांस्टेंट लाइन शो हो रही होगी। तो इसलिए, या वो रेफरेंस पे कांस्टेंट लाइन शो हो रही होगी, तो हमें रेफरेंस पे कांस्टेंट लाइन मिल रही है जिसका हमें कुछ फायदा नहीं है एज एन एम्पलीफायर।
एम्पलीफायर मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट सिग्नल। लेकिन हम अब जो इस तरह से एम्पलीफायर बना रहे होंगे उससे नुकसान क्या होगा कि हमारा एम्पलीफायर इंक्रीज नहीं कर रहा होगा हमारे सिग्नल को, बल्कि वो डिक्रीज करके उसे टूवर्ड्स दैट रेफरेंस पॉइंट लेकर जा रहा होगा। क्लियर हुआ मूवी? थोड़ी सी डिटेल इसलिए मैंने बताया, इसलिए बताया कि ताकि अगर बाकियों को भी बड़ी आसानी से इस चीज़ों की समझ में आ जाए। तो हर एक रेजिस्ट मीन्स होपफुली मीन्स जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैं आपको डायरेक्टली बताता तो शायद आपने पहले भी गैस कर लिया हो कि वाकई क्यों हमें ज़्यादा लगाना है। लेकिन यस सर, मैं बताऊँ सर? जी 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 बता दें। क्योंकि सर यहाँ पे जो हमारा अंदर बाइसिंग है वो उसका एक तरह से रिवर्स बाइस्ड है ना गेट के साथ और सोर्स के एक्सेलेंट, साथ। तो सर उसकी बिल्कुल रेजिस्टेंस, क्योंकि रिवर्स बाइस की रेजिस्टेंस लीकेज करंट ही हमें से पास होने देती है, तो एक्सेलेंट उसकी वजह से बहुत हाई रेजिस्टेंस है, उसके मुकाबले में 10 टाइम्स बड़ी रेजिस्टेंस हमने इधर लगानी ताकि वो उधर ना जाए करंट। एक्सेलेंट, बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझिए। तो इसीलिए हम मैंने वो 10 टाइम्स का एक कम्बिनेशन बताया था कि हम दो चीज़ें पैरेलल में अगर हैं तो अगर एक चीज़ 10 टाइम्स ग्रेटर है तो उसे इग्नोर करने का मकसद यही है कि उस पाथ को फॉलो नहीं किया जाए और आगे की तरफ वो चीज़ पास हो जाए। ठीक है, यस सर, यस सर। या उसे फॉलो ना किया जाए और वो यहाँ तक पास हो सके। तो हमें जो चीज़ मीन्स इसका जो खुलासा है वो ये है कि हमारे पास जब डीसी सिग्नल है 0 वोल्टेज मेंटेन हो रहा हो, जब एसी सिग्नल आए वो यहाँ पर या इस तरफ फ्लो ना कर रहा हो, वो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो ताकि हमारे पास करंट में कोई भी लॉसेज ना हो रहा हो या वोल्टेज में कोई भी लॉसेज ना हो। इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट के सेंस में बात की जा रही है। फिर जितना गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा होगा उसके लिहाज से आपको एम्पलीफिकेशन मिल रही होगी। ठीक है, अच्छा तो थोड़ा सा डिटेल में बताने का इसलिए मकसद होता है कि अब हमारे पास जो सेल्फ बाइसिंग है आपके ईच पार्ट इंपॉर्टेंट है किसी न किसी पैरामीटर के लिहाज से। ठीक है, हर एक पार्ट की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको आरजी की वैल्यू की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए और ये मेगा ओम्स में होना चाहिए। इसीलिए अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हो वोल्टेज डिवाइडर बाइस जो आप यूज़ करते हैं उसमें भी R1 और R2 वैल्यूज़ आप मेगा ओम्स में यूज़ करते हैं। तो यही सेम रीज़न है यस कि सर। हम उन्हीं क्यों मेगा ओम्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अब हमें क्यू पॉइंट के लिहाज से मीन डीसी एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें क्यू पॉइंट चाहिए होगा। क्यू पॉइंट एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं, वीजीएस एंड आईडी। ठीक है, तो आप अब प्रैक्टिकली करने का मकसद ये है कि प्रैक्टिकली आप वीजीएस फाइंड करने के लिए यहाँ पर अपना एक वोल्ट मीटर लगा दें तो आपको वो वीजीएस की वैल्यू मिल जाएगी। और आईडी के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सीरीज में एक एम्पेयर मीटर लगाना होगा। तो आपको यहाँ से आईडी की वैल्यू मिल सकती है और यहाँ से वीजीएस की वैल्यू मिल सकती है। और आपको नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए, वीडीएस। वीडीएस ऐसा ही जैसे हमें कलेक्टर टू इमीटर चाहिए तो उसके लिए आपने एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा देना। ठीक है, तो आप ये वैल्यूज़ आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर रहे होंगे वीजीएस, वीडीएस एंड आईडी। ठीक है, ये प्रैक्टिकली हो गया और फिर आपको उसे मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करना होगा। मैथमेटिकल के फार्मूलाज ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वी जी एस इक्वल्स वी जी माइनस वी एस, वी जी वैल्यू है 0 तो माइनस वी एस, तो वी एस की वैल्यू है माइनस आई डी आर एस। ठीक है, और वी डी एस मीन्स वी डी माइनस वी एस और वी डी की वैल्यू है वी डी माइनस आई डी आर डी और वी एस की वैल्यू आई डी आर एस। जब इसे आप कंबाइन करते हैं तो वो बनता है वी डी माइनस आई डी आर डी प्लस आर एस। ठीक है, और VDS भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लोड रजिस्टर लगाते हैं, लोड रजिस्टर जब आप कनेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर इस टर्मिनल के साथ आप कनेक्ट कर होते हैं जो कि VD टर्मिनल होता है। ठीक है, तो उसके लिहाज से इसलिए आपको ये चीज़ फाइंड करना ज़रूरी होती है। तो सेल्फ बायस की अब आपको सर्किट्स को देखते ही पता चलना चाहिए कि ये सेल्फ बायस सर्किट है। ज़ीरो बायस सर्किट कैसा होगा जो कि हमने डी मॉसफेट में पढ़ा है, क्या ये ज़ीरो बायस हो सकता है जेफेट? सर इसको कर सकते हैं अगर हम हटा दें अगर हम लीनियर, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और तो कैसे सर करूँगा ये काम क्लियर नहीं आउट। करेगा, काम नहीं करेगा, ठीक है, तो हम इस काम जीरो नहीं बायस करेगा। पर ऐसा नहीं कर सकते। तो वो जीरो बायस करने का तरीका क्या है कि सिर्फ ये रजिस्टर भी हटा दिया जाए और यहाँ पर इसको डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाए। तो सेल्फ बायस और जीरो बायस में आपको डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। ये सर्किट अब थोड़ा सा सर्किट इसलिए बना रहा हूँ कि नॉर्मली आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको सर्किट को देख कर पता चलना चाहिए कि ये कौन सी बायसिंग है। तो ये जो सर्किट है यहाँ पर हमने आर एस को ख़त्म कर दिया है और यहाँ पर है, तो आर एस मौजूद होगा तो आपके पास सेल्फ बायस सर्किट होगा, अगर आर एस मौजूद नहीं होगा तो ये ज़ीरो बायस होगा। ज़ीरो बायस कुछ इस तरह की अरेंजमेंट भी हो सकती है
कि आपके पास यहाँ असल में जीरो बायस का मकसद क्या है कि यहाँ पर भी 0 वोल्ट हो और यहाँ पर भी 0 वोल्ट सारा। ऐसे सर्किट को जहाँ पे आपको VG और VS दोनों वोल्टेजेस पर आपको 0 वोल्ट मिल रहा हो, तो ऐसे सर्किट को आप जीरो बायस कहते हैं। ठीक है, सर्किट्स क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये सेल्फ बायस क्लियर है। काइंडली इन फार्मूलाज और इनकी स्क्रीनशॉट अपने लिए ज़रूर ले लें, पिक्चर वगैरह लेकर उसको ज़रूर वहाँ पर करें। ठीक है मैं देखता हूँ कि अगर ये पोस्ट हो सकता था हमारे पास हमारी टीवी में। मैंने वैसे वहाँ पर इसकी स्क्रीन आपके पोस्ट में शेयर कर दी, सेल्फ बायस की सर्किट। ठीक है, तो ये सेल्फ बायस है। फिर आप कैलकुलेट कर रहे हैं VGS, ये कैलकुलेशन से इनकी ज़रूरत नहीं है। हम अब सर्किट ड्रा करेंगे, सर्किट में मीटर्स लगाएंगे, वोल्ट मीटर्स, एम्पेयर मीटर्स और वोल्ट मीटर, जिससे हमें ये 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, ID, VGS और VDS। ठीक है, एक और चीज़ भी आप वेरीफाई करेंगे, ये काइंडली ज़रूर नोट कर लें अपने पास कि हमने क्या 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 चीज़ें परफॉर्म करनी है। ठीक है, एक तो आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना है, जिससे आपको क्या चीज़ मिलेगी, VGS। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास ID, तो ID के लिए आप यहाँ पर एक एम्पेयर मीटर लगाएंगे। ठीक है, और थर्ड चीज़ है हमारे पास VDS, उसके लिए आप यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा रहे होंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो जाएंगी, तीनों चीज़ें। एक और चीज़ जो आपने वेरीफाई करनी है वो है IS इज़ एब्सोल्युटली इक्वल टू ID। हम इसे भी देखते हैं कि ये कैसा है। इसे ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको IS मीन्स यहाँ पर एक एम्पेयर मीटर लगाना होगा। ठीक है, तो ये एम्पेयर मीटर फॉर ID हो जाएगा और ये हमारी तमाम चीज़ें हो जाएंगी। तो ये ID बता रहा होगा आपको, ये आपको IS बता रहा होगा, ये आपको VDS बता रहा होगा और ये आपको VGS बता रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये चीज़ होगा कि आपको जब ये तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी, ये आपको प्रैक्टिकली पता चलेंगी, यहाँ से प्रैक्टिकली, और यहाँ से आप जो कैलकुलेशंस करेंगे वो सारी करेंगे आप मैथमेटिकली। और फिर आप इन दोनों को आपस में वेरीफाई कर रहे होंगे। और टेबल में लिखने का तरीका ये है कि आप तीनों चीज़ों को लिख दें, मीन्स IS, ID, VGS, VDS, ये यहाँ पर आ गए। आगे जब आप इनको चीज़ों को लिख रहे होंगे तो यहाँ पे टॉप में आप लिख देंगे मैथमेटिकली, फिर आप लिख दें उसको प्रैक्टिकली, फिर आप लिख दें एरर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इस तरह से प्रिसाइजली आपको टेबल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो एक और चीज़ है वो ये करने वाली है कि आपको IDSS फाइंड करना है। आपको पता है आप IDSS कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी JFET का, जो कि हमारी लास्ट लैब का हिस्सा है, IDSS, और दूसरी चीज़ है VGS ऑफ। ये आप कैलकुलेट करेंगे VGS ऑफ भी और IDSS भी, क्योंकि आपको फाइनली ये ग्राफ बनाना है और उसमें अपने Q पॉइंट को भी शो करना है कि हमारे पास ID की वैल्यू क्या आ रही है और VGS की वैल्यू क्या आ रही है। समझ में आई ये बात? सर जी सर जी, सर IDSS तो हमें उसकी उससे मिलेगा, डेटा शीट से। डेटा शीट से मिल जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली भी उसे रिजॉल्व कर सकते हैं ना, आप फाइंड कर सकते हैं। आप VDD सर को वेरिएबल थियोरेटिकली सोर्स के लिए बना दें। क्या? थ्योरेटिकली के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने थ्योरेटिकल कंपैरिजन में देखें IDSS और VGS ऑफ नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप इसको ओके। डायरेक्टली अपनी जो परफॉर्मेंस कर रहे होंगे उससे आप IDSS और VGS ऑफ दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। VGS ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज से मिल जाएगा और IDSS आपको पता है कि जैसे ही करंट आपका कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आप डेटा शीट से उसको कंपैरिजन के लिए डेटा शीट से ज़रूर देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये एक जो ओके आपके सर, ओके। पास लैब की आउटलाइन होगी, जो जो करना है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। मैं इसे यहाँ पे पोस्ट भी कर देता हूँ आपके उसमें टीम्स में। ठीक है जी, ये मैंने वहाँ पे पोस्ट कर दिया कि हमें करना क्या क्या। तो ये सेल्फ बायस में ये चीज़ें क्लियर है। तो हम नेक्स्ट मूव होते हैं कि हमारे पास जो दूसरा सर्किट है, वोल्टेज डिवाइडर बायस। ठीक है, तो सिर्फ डिफरेंस क्या आ गया कि ये बाकी तमाम सर्किट वही है, तमाम का तमाम सर्किट आपके पास वही है, लेकिन आपने एक और रजिस्टर ऐड कर दिए। RG का नेम हमने R2 कर दिए और यहाँ पर रजिस्टर, तो क्योंकि सीरीज में आ रहे होंगे, वोल्टेज डिवाइड हो रहा होगा और फिर फाइनली आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा होगा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि इनकी वैल्यूज़ भी मेगा ओम्स में होनी चाहिए। तो अब वही तमाम चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, VGS, ID, और थर्ड है आपके पास VDS। ठीक है, तो और फोर्थ चीज़ थी आपके पास IS। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, एक आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिए और एक आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिए, एक आपने यहाँ पे एम्पेयर मीटर लगा दिए, और यहाँ पे आपको ये तो पता है ना कि एम्पेयर मीटर सीरीज में लगता है और वोल्टेज मीटर पैरेलल में लगता है। और वही जेफेट ट्रांजिस्टर आपने जो एक के लिए यूज़ किया होगा वही आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो फिर आपको IDSS दोबारा से बार बार फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, VGS बार बार फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको फाइनली इसके लिहाज से भी क्यू पॉइंट मिल जाएगा। और इनके भी आप मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों रिजल्ट को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। एक जो चीज़ सेल्फ बायस में आपने और करनी है वो ये है कि आप उसको 2 पॉइंट्स पर और बायस करेंगे। वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, एक होगा आपके पास मिड पॉइंट, और दूसरा है आपके पास क्वार्टर पॉइंट, जो काफ़ी आसान, जिसके फार्मूलाज आपको पता है। क्लियर? तो ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो लैब में हमने चीज़ें परफॉर्म करनी है वो ये तमाम चीज़ें। ये क्लियर है आपको सारी? किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली पूछ लें। सर जी जी। सर मिड पॉइंट और क्वार्टर पॉइंट मैथमेटिकली सर मालूम करना है। नहीं, आप प्रैक्टिकली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ये चीज़ पता है यहाँ से कि मिड पॉइंट कैसे बायस करते हैं। मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। अगर हम ये, तो अगर आपको मिड करना है तो आपको IDSS को हाफ कर देना होगा, ID इस तरह से सेट करना है कि IDSS डिवाइडिंग बाई 2 हो जाए। तो ID के लिहाज से फिर आप सेट करेंगे कि आपके पास RD को चेंज होना चाहिए या RS को चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये तो डायरेक्टली ऐसे नहीं हो सकता कि आप ID को हाफ कर देना। आपको करना क्या होगा, IDSS से हाफ करना होगा ID को, और ID के लिहाज से आप RD की वैल्यू या RS की वैल्यूज फाइंड कर रहे होंगे। तो RD के आपने RD और RS की वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर अपना सर्किट डिज़ाइन करना है। ये आपकी एक्सरसाइज है। नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछ लें, कि इसकी आगे एग्जांपल भी मौजूद है कि आप RD और RS कैसे फाइंड करते हैं। आगे से या पीछे कहीं भी एग्जांपल हैं इसकी सेल्फ बायस के लिहाज से। ये ठीक है, तो एग्जैक्ट एग्जांपल भी मौजूद है। तो आपको सेल्फ बायस का सर्किट बनाना, RG की वैल्यू आपको पता है कि 10 मेगा ओम। अब आपने सेल्फ मिड पॉइंट बायस के लिए क्या करना होगा, आपको एक चीज़ पता होगी कि ID इक्वल्स IDSS डिवाइडिंग बाई 2, और IDSS आपको पता होगा। तो यहाँ से आपको ID की वैल्यू मिल जाएगी, उस ID से आप RD की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर वो चीज़ें आप कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से आपको VGS की वैल्यू मिल जाएगी। VGS की वैल्यू होगी, कोई बता सकता है VGS की वैल्यू क्या होगी? 0.3 VGS ऑफ। क्लियर? तो आपको ये दो चीज़ें यहाँ से पता चल जाएंगी जब मैंने बात कर दी है मिड पॉइंट की। जैसे मिड पॉइंट की बात की जाएगी
तो आपको ये चीज़ यहाँ से पता चल जाएंगी। तो इन दोनों चीज़ों की मदद से आपने RD और RS को फाइंड करना है। तो फिर वो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे सेट करनी है, और उनको सेट करने के बाद आपको जो Q पॉइंट मिल रहा होगा वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट में मिलना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से क्वार्टर के लिए क्या चीज़ हो जाएगी, कोई अगर लिखवा दे काइंडली, ID क्या होगा? डिवाइडेड बाय 4 IDSS डिवाइडेड बाय 4 IDSS डिवाइडिंग बाय 4, और VGS और VGS is equals to 0.5 half of VGS of हाफ या 0.5 दोनों ठीक है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जो आपने करनी है कि आपने मिड पॉइंट और क्वार्टर पॉइंट के लिहाज से सिर्फ सेल्फ बायस सर्किट को, ठीक है, सिर्फ सेल्फ बायस सर्किट को आपने मिड पॉइंट और क्वार्टर पॉइंट के लिहाज से आपने उसे बायस करना है। ठीक है, कोई और कंफ्यूजन है अली? एक चीज़ क्लियर हो गई? यस सर। किसी और को कोई कंफ्यूजन हो, जीशान और बाकी तमाम? जी, तो मैंने डिफरेंट सर्किट्स बनाए हुए हैं। वन बाय वन इन पर आ जाते हैं। काइंडली सर्किट मैंने इसलिए ड्रा किया क्योंकि सर्किट्स हमें बार बार ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको पता है VCC कहाँ से प्लेस करना है हमने, और आपको पता है कि ये 10 मेगा ओम है और ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ है। ठीक है, मैंने एम्पेयर के लिए और वोल्ट मीटर के लिए प्रॉब्स लगाई हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉब्स लगा रहे हो। ठीक है, आप डायरेक्टली वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के ज़रिए से भी ये चीज़ें कर सकते हैं, जो कि यहाँ से आपको मिल जाए मल्टीमीटर। ठीक है, आप मल्टीमीटर से भी ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो 3 तरह के सर्किट्स हैं। एक सर्किट ये है, ये सर्किट क्यों बनाया गया? इस सर्किट से कुछ याद आता है? यस सर। यस सर। ये सर्किट क्या है, अली बताएं। सर इसमें ये था कि अगर हम IDSS को बढ़ा रहे हैं तो जो IDSS VGS को बढ़ा रहे हैं, IDSS कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है सर। रीज़न, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? थोड़ा प्रिसाइजली चीज़ें बता दें, इसका मकसद क्या है, ये इस लैब में क्या हेल्प कर सकता है? जी अली। सर इससे हमें ग्राफ मिल सकता है सर। ग्राफ की हमें क्या ज़रूरत है? सर Q पॉइंट, सर उससे हमें Q पॉइंट Q मिलेगा। पॉइंट हमें इससे मिल सकता है। जी सर। अच्छा, मुबीन ये सही कह रहे हैं कि हमें इससे Q पॉइंट मिल सकता है? Q पॉइंट नहीं मिल सकता सर, इससे हमें VGS ऑफ और IDSS मिलेगा सर। हमें अली, हमें Q पॉइंट के लिए, अगर मैं चीज़ आपको समझा दूं, Q पॉइंट के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, ID और VGS, और उसके लिए हमें बाइसिंग करनी पड़ती है, जो कि ये 2 बाइसिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको भी तो अवे कर दूं ताकि थोड़ी सी मिक्स हो रही। अच्छा, अब ठीक है। तो आपको Q पॉइंट के लिए ये जो हम बाइसिंग पढ़ते हैं, ये हम इसीलिए पढ़ते हैं, आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि हम ये बाइसिंग क्यों पढ़ते हैं। हम ये बाइसिंग इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए होती है कि हमें ये पता चल जाए कि ये जो हमने सर्किट्स में ये RD की वैल्यू 72 किलो ओम लगाइए या 3 किलो ओम लगाइए या 10 मेगा ओम लगाइए, ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट मीन्स सेल्फ बायस आपने इसीलिए किया है कि आप इससे Q पॉइंट अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये सेल्फ बायस का सर्किट है, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि Q पॉइंट के लिए हमें बाइसिंग करनी होती है, जिसके लिए हम ये 2 बाइसिंग्स करते हैं। तीसरी बाइसिंग भी है, उसका मैंने आपको बताया होगा, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। ठीक है, तो ये आपके पास 2 बाइसिंग्स हैं, सेल्फ बायस एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो अब ये सेल्फ बायस Q पॉइंट और उनकी चीज़ों के लिए, इसीलिए आपने देखें यहाँ पे एक एम्पेयर मीटर लगाया है, जिससे आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी? ID मिलेगा।
आईडी मिलेगा। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी समझ में आना स्टार्ट हो जाए। इसको एम्पेयर मीटर इसीलिए लगाया है कि हमारे पास यहाँ पर आपको आईडी की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर, अगर आपको नज़र आ रहा हो, वोल्ट मीटर की सिंपल प्रॉब आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, मैं थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूँ। वो इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, वोल्ट मीटर की आपको मुख्तलिफ प्रॉब्स नज़र आ रही हैं। ये नज़र आ रही है पहली, प्लेस वोल्टेज प्रॉब। यस सर। यस इसमें और इसमें वोल्टेज, जिसमें इसमें लिखा हुआ है प्लेस वोल्टेज प्रॉब और इसमें लिखा हुआ है प्लेस डिफरेंशियल वोल्टेज प्रॉब। इन दोनों में डिफरेंस कोई समझा सकता है? ये आप लोग को पता है या मैं बता दूं? सर ये जो प्लेस वोल्टेज प्रॉब है ना सर, जी ये हमें वोल्टेज एक पॉइंट पे या एक नोड पर देती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सर। हाँ और ठीक जो है। तो डिफरेंशियल जी प्रॉब है सर, वो डिफरेंस देती है। अगर आप एक लगाते हैं, 2 पॉइंट्स पे, 2 नोड्स पे लगाते हैं, उनके दरमियान डिफरेंस देगी। जी अभी अली ये चीज़ क्लियर है आपको कि इस प्रॉब्लम में, दोनों प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है यस सर। इन दो प्रॉब्लम में? अब ये इस पे देखें, इसमें ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। ये जब आपको वोल्टेज प्रोवाइड करेगी, ये इस पॉइंट पर वोल्टेज देखेगी। इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है हमारे पास, वीजी कितना होता है? देखिए ये ग्राउंड से कनेक्टेड है और ये रजिस्टर, और फिर यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा यहाँ पे? सर यहाँ पे तो 0 होगा सर। 0 वोल्टेज होगा, ठीक है। तो अब वो 0 वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आपको VGS जब चाहिए होता है, आपको माइनस में कोई वोल्टेज चाहिए। ऐसे ही कि सोर्स पर कोई ना कोई वोल्टेज आ रहा होगा, लेकिन ये जो वोल्टेज है ये आपको 0 प्रोवाइड कर रहा होगा, क्योंकि ऑलवेज ये अपनी सेकंड प्रोब एज्यूम करता है कि वो ग्राउंड है, उसका रेफरेंस 0 है, ठीक है। इसलिए आप ये मार्कर यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए आप ये मार्कर यूज़ करते हैं। ये मार्कर क्या होगा, इस पॉइंट पर वोल्टेज निकालेंगे और आपको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। लेट्स सपोज आपको शो हो रहा होगा कि VG वैल्यू आ रही है 0 वोल्ट, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही होगी, एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल तक, बाद में आप कैलकुलेट कर रहे होंगे उन चीज़ों को। एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास VS की वैल्यू आ रही है 1 वोल्ट, ठीक है। तो अब दोनों वोल्टेजेस का जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि आपके पास अगर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो आपके पास यहाँ पर जो इस प्रोब की वजह से जो आपको आंसर मिलेगा वो माइनस समथिंग वोल्ट मिलेगा। अगर हम बहुत स्पेसिफिक लिख दें तो हम 500 मिली वोल्ट लिख देते हैं इसको, जो हमारे पास पहली वैल्यूज आ रही, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 500 मिली वोल्ट, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0 वोल्ट। तो आप VGS का फार्मूला क्या होता है, VG माइनस VS, वो आपकी स्लाइड्स में है। ये VG माइनस VS, 0 माइनस 500 मिली वोल्ट। तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो आंसर होगा आपके पास माइनस 550 है या 560 मिली वोल्ट्स, ठीक है, ये 550 मिली वोल्ट। तो आपके पास ये आंसर आ रहा होगा। लेकिन अगर आप वो दूसरी प्रॉप यूज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ पर भी आंसर 0 वोल्ट ही आ रहा होगा। समझ में आई है ये वाली बात? तो इसलिए आप, बहुत बेहतर ये है कि आप वोल्ट मीटर को यूज़ करें, बहुत बेहतर ये है कि आप इस वोल्ट मीटर को यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप प्रॉप यूज़ करना भी चाहते हैं तो प्रॉप में ज़रूर याद रखना है कि आपको अगर ऐसे 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल चाहिए जिनमें दूसरा पॉइंट 0 नहीं है, तो फिर आपको उसके लिए डिफरेंशियल प्रॉप मीन्स प्लेस डिफरेंशियल वोल्टेज प्रॉप यूज़ करना होगा। क्लियर? वैसे आप वोल्ट मीटर्स को यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी सेल वाइज के लिहाज से आप वैल्यूज़ देख लें। यहाँ पे हमारे पास 72 किलो ओहम, ठीक है, जो कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 72 किलो ओहम, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 3 किलो ओहम, और ये हमारे पास है 10 मेगा ओहम। ये वैल्यूज़ एज्यूम नहीं की गई हैं, ये ड्राइव की गई हैं कि आपको अगर क्यू पॉइंट ऐसा चाहिए हो कि आईडी की वैल्यू आपको चाहिए हो 187 माइक्रो एम्पेयर, और आपको वोल्टेज की वैल्यू चाहिए हो -560 मिली वोल्ट्स, ठीक है। थोड़ा सा अगर जूम आप लोग को नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको जूम कर देते हैं। क्लियर है अभी? कि आपके पास ये जो वोल्टेज की प्रॉब आ रही है, इसकी वैल्यूज आपको नज़र आ रही है, वो है आपके पास 560 मिली वोल्ट्स, ठीक है।
अच्छा, तो हमारे पास आपको क्यू पॉइंट के लिए ये दो चीज़ें चाहिए थी। अब तीसरी चीज़ जो मैंने अभी प्लेस नहीं की है वो होगी आपके पास वीडीएस की वैल्यू। तो वीडीएस के लिए फिर आप पोटेंशियल डिफरेंशियल ये वाली प्रोब यूज़ कर सकते हैं, प्लेस डिफरेंशियल वोल्टेज प्रोब। तो वो प्रोब आप यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के लिहाज से, या वोल्ट मीटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैंने कनेक्ट नहीं की है क्योंकि आपको चार चीज़ें चाहिए। यहाँ वैसे मैं वहाँ पे भी लिख चुका हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, साथ साथ आप बताते रहेंगे कि वो आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगी। वीजीएस डिफरेंशियल प्रॉब्स जो आपने लगाई हुई है, प्लस और ये माइनस। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको मिल सकती है आईडी, वो कहाँ से मिलेगी, वो आपको आपने ये एम्पेयर की प्रॉब लगाई हुई। थर्ड है आपके पास वीडीएस। वीडीएस के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉब यूज़ नहीं की, लेकिन आप एक डिफरेंशियल प्रॉब यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप यहाँ पर पॉजिटिव लगा रहे होंगे और यहाँ पर वो नेगेटिव प्रॉब लगा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको वीडीएस की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा। और आपके पास तीन चीज़ें हैं, वीजीएस, आईडी, वीडीएस, और लास्ट थिंग रह गई है आईएस, ताकि आपको वो चीज़ भी क्लियर हो। आईएस के लिए फिर क्योंकि वो करंट है तो आप करंट के लिए ये प्रॉब यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे नीचे भी यूज़ कर सकते हैं। सर जी जी अली। सर अगर हम मल्टीमीटर यूज करें तो सर इस रजिस्टर के क्रॉस ही लगाएंगे सर। मैं लगवा देता हूँ, मैं इसको एक बार प्ले करता हूँ ताकि चीज़ें सामने आ जाएं, फिर मैं उसको दोबारा से आपके सामने वोल्ट मीटर भी लगा दूँ। ठीक है, तो आपको वैल्यूज़ मिल रही मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको मिल रही होंगी। आपको एम्पेयर के लिहाज से देखें, सबसे पहले आपको वीजीएस चाहिए, तो वीजीएस यहाँ पर मिल रहा है इस प्रॉब के साथ। तो वीजीएस की वैल्यू नज़र आ रही है, क्या लिखी है, इसको थोड़ा सा अगर जूम इन कर दें तो शायद और भी आपको अच्छी तरह से चीज़ें नज़र आ जाए। हम एक 1 बाय 1 पॉइंट्स पर जा रहे हैं जी, 560 मिली वोल्ट्स ऐसे ही। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर यस लिख सर। सकते हैं वीजीएस इक्वल्स क्या, ये माइनस 560 मिली वोल्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आईडी। तो आईडी के लिहाज से आपने ये एम्पेयर मीटर लगाया और आईडी की वैल्यू ये आ रही है, क्या वैल्यू है, 187 माइक्रो 187। एम्पियर। वो यहाँ पे लिख देते हैं 187 माइक्रो एम्पेयर। थर्ड है वीडीएस। तो वीडीएस के लिए आपने ये प्रॉब यूज़ की है और प्रॉब के लिहाज से आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है वीडीसी, जिसकी वैल्यू क्या है काइंडली बता सकते हैं। सर सर 968 984 है शायद। 988 मिली वोल्ट्स। 88। 988 मिली वोल्ट्स। और लास्ट एक और चीज़ रह गई जो कि हमारे पास आईएस है। आईएस के लिए हमने ये प्रॉब यूज़ की और प्रॉब पर हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 187 माइक्रो एम्पियर। 187। 187 माइक्रो एम्पेयर। हम इसे यहाँ पे प्लेस कर देते हैं 187 माइक्रो एम्पेयर। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि आई डी इज इक्वल टू आई एस इन ऑल जेफेट्स। देखें आई यस डी और सर। आई एस इक्वल आ रहा है, आई डी भी 187 माइक्रो एम्पेयर, आई एस भी 187 माइक्रो एम्पेयर है। एक चीज़ ये क्लियर होगी। और वी जी एस आपके पास -560 मिली वोल्ट और 187 माइक्रो एम्पेयर पर आपके पास ये क्यू पॉइंट आपके पास आ रहा है। तो आपको दो चीज़ें और पॉइंट फाइंड करनी होंगी, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये सर एक सवाल था। एक मिनट में सिर्फ लिख दूंगा, आपका सवाल नहीं है। दो चीज़ें और हैं जो कि आपने लास्ट उसमें सीखी हैं, वी जी एस ऑफ एंड आई डी एस एस। दो चीज़ें आपको, और क्योंकि क्यू पॉइंट कंप्लीट उसी वक्त होगा जब आप ये तमाम चीज़ें ड्राइव कर देंगे, तो आपको वी जी एस ऑफ पता होगा। तो अगर मैं आपके लिए इसे हम प्ले करें ताकि हम वाइट स्क्रीन पर आ जाए, सिर्फ एक मिनट मूवी। तो हम एक ग्राफ में आ जाते हैं।
तो हम इसे लिख देते हैं ID, इसे लिख देते हैं हम VGS, इसे लिख देते हैं हम VDS। ठीक है, तो ग्राफ में आपको एक चीज़, एक पॉइंट जो कि आपको लास्ट लैब से क्लियर होना चाहिए कि हम IDSS कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा IDSS, जो कि मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो हमने यूज़ किया था वो 400 माइक्रो एम्पेयर था, 400 ऐसे ही था। माइक्रो एम्पेयर। और आपने VGS ऑफ कैलकुलेट किया था, इस पॉइंट को हम कहते हैं VGS ऑफ। और उसकी वैल्यू आई थिंक -2 वोल्ट थी, ऐसे ही यस सर। VGS ऑफ -2 वोल्ट्स। तो हम इस ग्राफ को कंबाइन करके ग्राफ बना लेते हैं। अब Q पॉइंट के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, मेरे अंदाजे के मुताबिक Q पॉइंट कहीं यहाँ पर है। वैल्यू क्या है ये आपके पास -560 मिली वोल्ट। ठीक है, और ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये VGS की वैल्यू है जो अभी आपने कैलकुलेट की है, -560 मिली वोल्ट्स। और करंट की वैल्यू आपके पास आई है, क्या वैल्यू आई थी करंट की, 187 माइक्रो एम्पेयर। 1 माइक्रो एम्पियर। ये शायद थोड़ा सा मैंने ग्राफ ऊपर बना दिया, थोड़ा सा और नीचे आएगा ग्राफ, कहीं यहाँ पर आएगा शायद, मीन्स Q पॉइंट थोड़ा सा शायद यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हो गई। और एक चीज़ आपने वो मैथ उसको उस चीज़ से वेरीफाई कर दी। और थर्ड चीज़ आपके पास VDS की वैल्यू आ रही है। VDS की वैल्यू क्या थी, 980 मिली वोल्ट्स। सर 98। तो ये आपके पास कुछ रेफरेंसेस आ गए। एक आपके पास ये रेफरेंस है जो कि VDS के लिहाज से होगा, एक रेफरेंस पॉइंट आपके पास ये है जो कि VGS के लिहाज से होगा, और एक आपके पास ID के लिहाज से ये रेफरेंस है। ठीक है, तो अगर मैं इसे कलर्स में चेंज लेकर आऊँ, तो आपके पास ID के लिए लिमिट्स ये होंगी, एक ये लिमिट है और एक ये लिमिट है। बाकी लिमिट्स की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को है कि आपके पास मैक्सिमम कितना एम्पेयर का स्विंग किया, अगर 187 माइक्रो एम्पेयर है तो मैक्सिमम कितना स्विंग किया जा सकेगा ID को, कोई बता सकता है? मीन्स अगर हम AC एनालिसिस की तरफ शिफ्ट होंगे मैक्सिमम। जी सर डिफरेंस निकालेंगे। जी डिफरेंस निकालें और मुझे बताएं कि मैक्सिमम कितने एम्पेयर का स्विंग हम एक ID सिग्नल को दे सकेंगे। सर जीरो 187 ही दे सकते सर। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे ऊपर चल नज़र आ रहा है, थोड़ा सा नीचे होगा। तो आपके पास ये जो डिफरेंस है ये है 187 माइक्रो एम्पेयर, जबकि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 213 माइक्रो एम्पेयर। तो इसलिए आपके पास जो मैक्सिमम, आपके पास जो ID की मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसे मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, ये आगे के समझाने के लिए, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ से वो चीज़ क्लियर हो सकती है तो मैंने सिर्फ बता दी। तो ID मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा, 187 माइक्रो एम्पेयर। साथ में मैं एक और चीज़ भी लिख रहा हूँ, और वो लिख रहा हूँ पीक। समझ में आता है? ये सर पीक करंट इतना हो सकता है। मैक्सिमम हमारे पास जो 187 का माइक्रो एम्पेयर का पीक हो, तो यहाँ से इससे हमारे पास हम 0 तक आ सकेंगे। अगर हमारे पास यही करंट है तो हम यहाँ से 0 तक आ सकेंगे। थोड़ा सा सिग्नल बड़ा और छोटा हो जाएगा, काइंडली उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि ये जो डिफरेंस है ये आपके पास 0 से लेकर 187 माइक्रो एम्पेयर का है। और यहाँ मैक्सिमम बता सकते हैं कहाँ तक जाएगी वैल्यू? सर 187 में 187 प्लस कर दें, सर 374। 374। एक्सीलेंट। तो ये जो रेंज होगी आपके पास, ये पीक की वैल्यू होगी 374। इससे ज़्यादा बढ़ाने की तरफ जाएंगे तो ID क्लिप होना शुरू हो जाएगा। ये जो ब्लू बताया ये थोड़ा सा बाद के हैं, फिलहाल तक जो हमने रेड किया ये हमारे पास Q पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो VGS है उसके लिए आपके दो लिमिट्स आ जाएंगी। एक ये लिमिट है जो कि VGS ऑफ है, और एक ये लिमिट है जो कि आपके पास 0 वोल्ट्स के लिए। तो आपके पास VGS जो मैक्सिमम आप अचीव कर सकेंगे वो होगा 560 मिली वोल्ट्स।
क्योंकि यहाँ से डिफरेंस 560 मिली वोल्ट्स है, वहाँ से डिफरेंस आपके पास 10440 मिली वोल्ट्स का आ रहा होगा, या बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सिग्नल आ रहा होगा वो फिर डिपेंड करेगा कि हमारे पास कॉमन सोर्स है या कॉमन ड्रेन है, कौन सा सिग्नल है। तो मैक्सिमम सिग्नल का जो स्विंग होगा वो यहाँ से 0 तक आ रहा होगा, और यहाँ पे 560 है, तो 560 प्लस 560 करें तो क्या वैल्यू आती है? 1120 माइनस 1120 मिली वोल्ट, जिसे अगर आप सेट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस 1.12 सॉरी इक्वल माइनस 1.12 वोल्ट्स। ठीक है, ये क्लियर हो रही है ना चीज़ें कि हमारे पास ये लिमिट्स क्यों। इस तरह VDS आपके पास 980 मिली वोल्ट्स है, तो जो आपके पास सिग्नल का जो आपके पास मैक्सिमम रेंज आएगी वो आपके पास 980 मिली वोल्ट्स आएगी, और 980 में 980 प्लस करें, आयुब बता देंगे 980 प्लस 980 60 क्या होगी? 1960 1960 मिली वोल्ट्स। ठीक है, और इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1.966 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट ग्राफ्स हैं जिनको आपको क्यू पॉइंट के लिहाज से आपको ये चीज़ें और लिमिट्स आपको शो हो रही होंगी। क्लियर? तो आपको इसलिए IDSS और ये आपको पहले बताया गया कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं VGS ऑफ और IDS, और बाकी के जो काम है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। क्लियर है ये? मूवी अभी आपने Yes, फ्रेंड के क्वेश्चन सर क्वेश्चन जी ये सवाल ये था कि सर ये ग्राफ जी किताब सर कि हम अच्छा लोग को सॉरी 2 पॉइंट्स तो मिलते हैं ना सर, ये जो IDSS और VGS कट ऑफ सर। जी सर उसमें तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से इनको जोड़ देते थे तो वो तो आसान था सर, पर इसमें हमें कर्व बनाने सर, कर्व कैसे पता चलेगा कि कितना हाँ, कर्व है? कर्व एक डिफरेंशियल टाइप कर्व होगा, इसलिए कर्व डायरेक्ट नहीं हो सकता, कर्व की इक्वेशन ज़रूर होगी। ठीक है, तो हम क्योंकि हम ये चीज़ सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बनाते हैं, हमारे पास जो ग्राफ होगा ये ग्राफ आपको नॉर्मली डेटा शीट में गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा तो जिस पॉइंट से ये चेंज हो रहे हैं उसे हमने कहा है ट्रांस कंडक्टेंस। याद है आपको? ये सर ये वो ट्रांस कंडक्टेंस अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, वो इसी कि आपको कर्व कैसे बनेगा। ये जो आपके पास स्लाइड है ट्रांस कंडक्टेंस की, आ रही, ये ट्रांस कंडक्टेंस, तो इसमें ये जो GM की वैल्यू है ये एटलीस्ट गिवन होगी। तो GM की वैल्यू जब आपको डेटा शीट में गिवन होगी तो उसकी वजह से आपको पता है कि कितना VGS में चेंज करना है और उसके लिहाज से कितना चेंज आएगा, तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे होंगे। तो आप जितना ज़्यादा पॉइंट्स में आगे वेरिएशन लेकर आते जाएंगे उतना ज़्यादा आप इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे और फिर आपको कर्व बनेगा। तो ये इक्वेशन है GM की इक्वेशन, इसीलिए ट्रांस कंडक्टेंस की इक्वेशन, ताकि आप ग्राफ को ड्राइव कर सकें। ठीक है, यस सर। इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए वैसे। अच्छा, तो अब ये सेल्फ बायस क्लियर है। अब मैं वो थोड़ा सा उसके अली के क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि फिर हम वोल्ट मीटर्स को लगाकर चेक कर लेते हैं। फिलहाल आपको क्लियर है कि सेल्फ बायस में हमने VGS कैसे कैलकुलेट करना है, ID कैसे कैलकुलेट करना है, VDS कैसे करना है, IS कैसे करना है। ये दो चीज़ें इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लास्ट लैब में रिपीटेड है कि वहाँ उसके लिए हमारे पास ये सर्किट मौजूद है, इससे हमें दो चीज़ें मिलनी है, बल्कि इसको वहाँ से यहाँ ले आते हैं। ये दो चीज़ें हमें यहाँ से मिलनी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें इस ग्राफ से मिलनी है। तो ये सर्किट वही जो फेट की अंडरस्टैंडिंग का ग्राफ है, तो यहाँ से हमें ये दो चीज़ें मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट आपके पास सेल्फ बायस का सर्किट ये है जो कि हमारे पास मौजूद है। तो अब हम थोड़ा सा अली की क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। तो हम ये करते हैं कि हम इन मार्कर्स को डिलीट कर देते हैं। सर एक और सवाल था। जी जी पूछिए आप। सर वो हमने उस दिन किया था कि हम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं ना ट्रांजिस्टर की जो VGS पर। वो जो RS के लिहाज से था या RN के लिहाज से? सर वो जो ट्रांजिस्टर की जो इंटरनल चैनल उसकी जो रेजिस्टेंस बनती है हर VGS पर, सर फॉर्मूला जो उसका था कि VDS अपॉन I। अच्छा,
सर उससे जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगी सर वो गेन में इस्तेमाल होएगी आर उसके साथ आरसी के साथ आरडी के साथ। आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, इसी एनालिसिस पर आऊँगा फिर बताऊँगा। तो असल में मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि बाकी क्लास को फिर उस पर हम आएंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है मुबीन, अगर आपको इशू ना हो। ओके सर, ओके सर। थैंक यू। तो अली, अब आपके लिहाज से हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं जी। ठीक है, तो वोल्ट मीटर में एक चीज़ आपके पास ये है पॉजिटिव, जो कि आपने गेट वोल्टेज पर लगा दिए, और ये है नेगेटिव। तो ये जो मीटर है ये आपको वैल्यू दे रहा होगा। इसके हम नेम चेंज करते हैं, उससे लिख देते हैं टेक्स्ट से, ताकि आगे चीज़ें मिक्स ना हो। ये जो सर्किट आप गेट सर्किट ये जो मीटर आपने लगाया है, ये आपने लगाया फॉर VGS। ये तो पॉजिटिव यहाँ पर और नेगेटिव यहाँ पर। दूसरी चीज़ है ID। मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, मैं इसे यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। एक और मीटर लेकर आते हैं, और ये अच्छा वो हमने पहले से वैसे इसको डिलीट कर। अब हमें सीरीज़ में लगाना है। ठीक है, तो ये सीरीज़ में लगाया फॉर व्हाट, फॉर ID। ठीक है अली, एक यस और चीज़ सर। भी होगी, ये वोल्टेज के लिए सेट किया है, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज सेट करना है और इसको DC कर देना है। ठीक है, और आपके पास ये आपने अभी एम्पेयर के लिहाज से लगाया, लेकिन DC के लिहाज से लगाया, तो इसको एम्पेयर पे सेटिंग करना ज़रूरी है। तो आप इसको एम्पेयर पे करेंगे तो ये आपको ID की वैल्यू मिल रही है। अब ये चीज़ VGS भी हो गया है, ID भी हो गया है, थर्ड है हमारे पास VDS। तो उसके लिए हम लोग एक और वोल्ट मीटर ले आते हैं। तो ये वोल्ट मीटर असल में आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। ये जो आपके पास होगा, ये इसको पूरे को थोड़ा सा, यहाँ, और ये मीटर के साथ हम लिख देते हैं कि ये मीटर जो है यूज़ होगा फॉर VDS। तो हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, ये वोल्टेज पर और ये इस पर ही हो। इस मीटर को भी यहीं पर रख दी। और लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई IS। तो उसके लिए आपने एक वोल्ट मीटर लिया है, वो हम एंड में भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसकी सेटिंग कर देते हैं कि हमारे पास एम्पेयर होगा और DC होगा। जी क्लियर है। ये तमाम मीटर हमने कैसे लगाए हैं और कैसे, इसके साथ भी ग्राफिक्स में लिख देता हूँ कि IS। अली, आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए कर रहे हैं। जी सर क्लियर है। तो हमने ये 4 मीटर लगा दी, जो कि हमें 4 वैल्यूज चाहिए थी। तो आप इसको प्ले कर दें। ठीक है, 187 माइक्रो एम्पेयर, 187 माइक्रो एम्पेयर, 555 मिली वोल्ट्स, और आपके पास 978 मिली वोल्ट्स। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास, आप एक मीटर्स के लिहाज से या वोल्ट मीटर्स के लिहाज से अगर चीज़ों को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो सेल्फ बायस में कोई क्वेश्चन? अब जो सेल्फ बायस में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ये है कि आपने ID को सेट करना है हाफ ऑफ द IDSS। अगर आपकी जो JFET की वैल्यू 400 माइक्रो एम्पेयर है, तो आपको ID को सेट कितना करना है? 200 माइक्रो एम्पेयर। उस 200 माइक्रो एम्पेयर के लिहाज से फिर आपकी VGS भी चेंज हो जाएगी, जो कि होगी 0.3 VGS ऑफ 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 0.6। 0
तो -0.6 वोल्ट्स पर इसे सेट करना है। ये अभी -5.5 पर है, सॉरी -0.5 पर है। तो आपको इसे -0.6 पे सेट करना है, मीन्स इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है और इसे 200 माइक्रो एम्पेयर पे शिफ्ट करना है। अगर आपने यही ट्रांजिस्टर और उसकी IDSS और उसकी वैल्यूज वही है, ठीक है, वो आप अपने उससे ग्राफ से या किसी चीज़ से शो ज़रूर करेंगे। बहुत आसान है कि आप ग्राफ से शो करें, क्योंकि वहाँ से आपको पिंच ऑफ वोल्टेज और IDSS दोनों बहुत जल्दी मिल जाती है। ठीक है, तो आपको 186 को 200 माइक्रो एम्पेयर शिफ्ट करना है अगर 400 माइक्रो एम्पेयर IDSS होगा। अगर 800 होगा तो फिर 400 और उसी लिहाज से एडजस्ट करेंगे। फिर उसके लिहाज से आपको ये RD और RS इनकी दो वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है और फिर इनको लगाकर फिर आपने वेरीफाई करना है कि एग्जैक्टली वही चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। जी क्लियर है सर? ट्रांजिस्टर कौन सा यूज हुआ है सर? ट्रांजिस्टर JFET है। मैंने सर उसमें नॉर्मली कौन सा वाला है? मैंने कोई सिंबल नहीं यूज़ किया, मैं डायरेक्ट JFET लिखा है, कोई सिंबॉलिक यूज़ नहीं किया। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई एक पे स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर। किसी एक पे स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जैक्टली ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, अपने लिहाज से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे सर्किट पर आते हैं जो हमारे पास है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। जी, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में सर्किट देख लें, हमारे पास सिर्फ 1 मेगा ओम्स एंड 1 मेगा ओम्स हमने यूज़ किया। हमने 1 एम्पेयर के लिए ये चीज़ यूज़ की है। तो ऊपर मूव कर दें। तो थोड़ा सा मेरे माउस का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्स हैं आपके पास। एक ये, फिर मैंने कौन सी प्रॉप प्लेस की है, प्लेस डिफरेंशियल वोल्टेज प्रॉप। ये इसीलिए प्रॉप की क्योंकि दोनों के अलग अलग डिफरेंसेस आ रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर और उनके तमाम फार्मूलाज आपको पता है, तो आपको बाकी उनके लगाने के लिए भी आपको प्रॉप्स यूज़ करनी होंगी। फॉर VDS आपको एक प्रॉप यहाँ पे लगानी है। पॉजिटिव हमारी यहाँ पे प्लेस हुई है क्या, पॉजिटिव प्रॉप? ठीक है, तो ये हमारे पास VDS की वैल्यूज आ रही होंगी और ये एम्पेयर के लिहाज से हमारे पास ID की वैल्यू आ रही होंगी, ये VGS की वैल्यू आ रही होगी और हमें RS के लिए हमें 1 एम्पेयर के लिहाज से एक प्रॉब्लम यूज़ करनी होगी। ठीक है, सर्किट डिज़ाइन करने में हमने वैल्यूज़ वही रखी, लेकिन सिर्फ वोल्टेज डिवाइडर से हमने चेंज किया, तो वैल्यूज़ में चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो एक आपके पास ये वोल्टेज के लिहाज से वैल्यू आ रही है और ये ID के लिहाज से आ रही है, ताकि चीज़ें आसान हो। जी, ID आ रहा है 194 माइक्रो एम्पेयर और आपके पास VDS की वैल्यू आ रही है 542 मिली वोल्ट्स। ठीक है, और आपके पास जो IS की वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 207 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, और आपके पास जो VDS की वैल्यू आ रही है वो है 415 मिली वोल्ट्स। तो आप इसी तरह से फिर जैसे हमने सेल्फ वाइज के लिए ग्राफ डिज़ाइन किया, आप इसी तरह से वोल्टेज डिवाइडर वाइज के लिए भी कर रहे होंगे। तो कन्फ्यूजन सर इसका थोड़ा सर ग्राफ समझ नहीं आया सर। किसका ग्राफ? सर इसका हम जब सर्किट को रन करेंगे तो ग्राफ तो आ जाएगा सर, फिर उसमें वैल्यूज मतलब जैसे किस तरह डालें सर? हमने जो पिछला लैब किया था सर उसमें डाले थे, जैसे कट ऑफ और पिंच ऑफ वोल्टेज का डाला था और दूसरे सर। जी जी, हमें ग्राफ इसमें नहीं चाहिए। हमें अब ग्राफ अभी इसके लिहाज से ग्राफ आप उस तरह से DC स्वीप से नहीं निकालेंगे, आप खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग वाला जो ग्राफ मैंने अभी समझाया ना थोड़ी देर पहले स्लाइड्स में, कि VGS की ये वैल्यू होगी, IDSS की ये होगी, VGS ऑफ की ये होगी, VDS की ये वैल्यू होगी, वो ग्राफ जो रेड कलर में मैंने सिर्फ शो किया था वो ग्राफ आपने बनाना है। सर बाकी तो वो अपने मैंने जो मतलब ग्राफ कॉपी वगैरह पे बनाना है या किस तरह सर? मल्टीसिम तो से तो हमें नहीं मिल सकते ना सर। मल्टी सिम से आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, एक मिनट।